समझदार छे मन कौन समझदार छो। सुनो मात्र 1000 जेब में हो 60,000 की बाइक ले आओ, 1 लाख रुपए जेब में ना हो तो 8 लाख 10 लाख की 4 व्हीलर ले आओ। ट्रैक्टर कितने में देते तो भाई साहब 5,000 में 5। अरे 5 लाख तो पूरी बिक्री है। नगद कोई उधार ले तो कितने में दे देते हो? जितने बन सके कम से कम में। कोई फाइनेंस हो जाता है, बैंक से हो जाता है, सिस्टम हो जाता है, ब्याज बढ़ा के कर देते हैं। मैंने सुना है 1000 रुपए दो बाइक ले आओ, 1000 दो बड़ी टीवी ले आओ, LED ले आओ, कुछ भी ले आओ, और 10,000 रुपए दो मकान ले लो। क्यों? वो रजिस्ट्री नहीं करते तुम्हारे नाम से, लिखवा के रखते हैं, फिर चुक जाएगा तुम्हारा। ऐसे हमारे पास भी सिस्टम है। वहां तो ब्याज लगा के देते हैं, हम बिना ब्याज के देते। कुछ सीकर वालों ऐसे भी जिनके अभी जमा नहीं हुए, कुछ लोगों को तो हुए नहीं, हमें चिंता नहीं करना। एक ज्ञानी आए मेरे पास, बोले महाराज अभी इतना मेरे कुछ बिल्कुल चिंता नहीं करो, भावना तुम्हारी है, तुम जिनाला बनाओ, प्रतिमा बनाओ, पैसा हम चुकाएंगे, चिंता मत करो। और लगभग ऐसे भी लोग रहे घर में जिनकी कैपेसिटी नहीं थी, जिन्होंने कहती तो महाराज 5,000 करके देंगे, हमें दे देना। अभी भाई साहब लोग गए एक साथ 50,000 दे दिए। ऐसे भी ज्ञानी था, 50,000 एक साथ दे दिए। बोले ले जाओ, आ गए हमारे पास, आशीर्वाद महाराज का रहा, दुकान चल गई, जोड़ ली हमने। कहने का अर्थ हमारा, मैं कहता हूं जीवन में 3 काम जरूर करना चाहिए जितने लोग हो। पहले नंबर प्रयास करना चाहिए जहां पंचकनक हो रहा हो सौदर मंदिर बनने का। दूसरा प्रयास करना चाहिए माता पिता बनने का। तीसरा प्रयास करना चाहिए जिन प्रतिमा बनाने विराजमान करने का। और चौथा प्रयास करना चाहिए जिनालय बनवाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हे भगवान, मैं जीवन में हर काम कर लेता हूँ, हे प्रभु मैं शादी कर लेता हूँ, बच्चों को जन्म दे देता हूँ, संसार के सुख भोग लेता हूँ, संसार की क्रिया कर लेता हूँ। आज इस स्टेज पर बैठा हुआ व्यक्ति, इस पंडाल पर बैठा हुआ व्यक्ति भावना बना के जाना कि भगवान मैं 4 चीज को करके, और एक भावना और 5वीं मनाना पंचकनक महोत्सव में। हे भगवान ये 4 चीज को करते हुए इतनी शक्ति मुझे दो, इतनी शक्ति मुझे दो, अंतिम समय मुनिराज बन के समाधि में लिखा दूं। क्या भावना बनाना है? अंतिम समय। क्योंकि एक बात तो बता दूं, हो सकता है आप महाराज ना बन पाओ, क्योंकि सभी के बस में नहीं है, सभी बन भी नहीं पाएंगे और सभी बन भी नहीं पाते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं, वास्तव में इसको लेने के लिए कई भवों का पुण्य चाहिए पड़ता है। कई भवों का, एक भव नहीं अनेकों भव का पुण्य चाहिए पड़ता है। एक पिछी सबके हाथ में नहीं हो पाती है। ध्यान रखना, इस पिछी को प्राप्त करने वाला पुण्यशाली होता है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। तुम भोगों की कीचड़ में फंसे रहते हो, मैं भोगों की कीचड़ को छोड़कर मुनिराज बन गया हूं। अपने आप को कभी कोई धन्यवाद नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे चेहरे देखता हूं। एक ज्ञानी कल बोला, गुरुनाय का, बोले महाराज अब मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भी आप जैसे बन सकूं। मैंने कि मेरे आशीर्वाद से नहीं बनेगा। क्या बोला? मेरे आशीर्वाद से नहीं बनेगा, तेरा पुण्य होगा ना तो बिना आशीर्वाद के बन जाएगा, और पुण्य नहीं होगा तो कितना भी आशीर्वाद दे दो। जैसे आप लोग हमारे पास दुखी मन से आते हो, महाराज ये परेशानी छे, ये परेशानी छे, ऐसा करना छे महाराज, समस्या है, ये है, वो है। सुनो भैया, अजमेर वालों ना आ गए तुम लोग, क्या बात है। अभी मैंने नाम ही लिया था तुम्हारा। सुनो एक बात बताऊं, मेरा चतुर्मास तुम्हारे श्री पर चढ़ाने से नहीं होगा। एक बसे नहीं, तुम 4 बसे ले आओ। और पूछ लो सीकर वाले 7 लोग आते थे सिर्फ। कितने आते थे संतोष जी? सिर्फ 7 लोग आते थे। कि हाँ ऐसे चल तुम्हारा चला होगा, ऐसे नहीं होता। नहीं तो करो प्रयास, लेकिन वास्तव में मानना पड़ेगा पीछा नहीं छोड़ा। तो इनने पीछा नहीं छोड़ा, मेरे पीछे पड़े ले गए। मतलब चतुर्मास करा के रख लिया। अरे मैंने जब इनकी भावना देखी, बोले महाराज मेरे प्रति मुझे सुना रहे, तो बोले महाराज आप लोगों को मत देखो, पैसों को मत देखो, वहां जाकर देखो सीकर वालों की भक्ति। और सच में आज धमकी की चोट पे कह रहा हूं, जो चतुर्मास भरा हुआ सीकर में एक इतिहास बना है पिछले परिवर्तन का जुलूस का, कि पूरे राजस्थान में छाया हुआ था। विषय बना था नहीं? याद होगा आप। क्यों? क्योंकि इनकी भावना अच्छी थी। इसलिए मैंने आपसे एक बात कही थी, मेरे सामने मैं पैसा की बात कर सकता हूं, पर तुम इस पैसा की बात नहीं करना। अरे साहब, मैं तुमसे बात कर सकता हूं, पर तुम मुझसे पैसे की बात नहीं करना। आज कितना खर्च हो लो, क्योंकि विनोद सेठी ने मुझसे धीरे से पूछा था, ध्यान से, आज कितना हो लो, कितना लगल। मैंने कि थाने कई बचानो छे? बोले नहीं।
कई प्रोजेक्ट है नहीं, मैं कई चिंता छे महाराज, कोई चिंता कोने, बस बता दो, मैंने कुछ नहीं पूछो, जितना होगा उतना होगा, पर इतना दावे के साथ करूं घाटा नहीं होगा। क्यों नहीं साहब, कैसी कहते ना, और इन्होंने बस सर्वसम्मति से आशीर्वाद लिया, भावना बनाई और चतुर्मास हुआ। कितना बचा मुझे पता नहीं, कितना घाटा हुआ मुझे पता नहीं, पर इतनी प्रभावना हुई कि पूरे राजस्थान को पता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, पैसों से हमेशा बोलते हैं, पैसों से कभी भी दीक्षा नहीं होती, पैसों से कभी मंदिर नहीं बनाए जाते, पैसों से कभी सौदर मंदिर माता पिता नहीं बनाए जाते। जहां लोग कहते बोले महाराज मैं इतना दूंगा मुझे बनाने में, नहीं, तुम बैठो, यहां भावना से बनेगा। क्योंकि जहां पैसा हो और भावना ना हो वहां चमत्कार नहीं होता, जहां भावना हो पैसा ना भी हो तो भी चमत्कार होता है। प्रधानमंत्री भी मैं जयपुर की घटना सुना रहा था, आप सभी लोगों से मेरा कहना है, बहुत विशाल विशाल मंदिर, लगभग मैंने जयपुर शहर के बड़े बड़े सभी मंदिर कर लिए और पुण्य से सभी कॉलोनी भी घूम ली, और लगभग ये भी मेरा पुण्य रहा। ऐसा कोई मेरा कार्यक्रम नहीं होता, बड़ा कार्यक्रम, जहां हर कॉलोनी के लोग ना उपस्थित होते हों। हर कॉलोनी से कोई ना कोई आता ही है। विश्वास करना, मैंने दर्शन किए मंदिरों के, पर मैंने जब पुराने शहर जौहरी बाजार आदि, मोदी चौधरी खाना आदि के दर्शन किए, किशन कौन सा पोल, चांद पोल, किशन पोल, जो भी पोल हो सब पोले हो गए सामान से। पर मैंने समाज वालों को संकेत किया था एक बार बड़ी सभा में, मैंने ज्ञानियों अपने पूर्वजों की धरोहर को मत छोड़ देना। बैनर नहीं था, पहले बहुत अच्छा फेमस था ये गगन जी, पहले फेमस था ये मंदिर क्षेत्र। 50-60 साल पहले, 70 साल पहले लोग खूब आया करते थे, हजारों की मात्रा में सरकार ट्रेन लगाया करती थी वैनाड क्षेत्र के लिए, नाव के मेला के लिए। भोजन व्यवस्था नहीं होती थी, अपना टिफिन लाते थे, एक कमेटी के लोग बताते हैं, टिफिन लाते थे, अपना भोजन करते थे। लेकिन बीच में दब गया था, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, यहां तक पोजीशन आ गई थी कि वास्तव में मैनेजर पुजारी को वेतन देने के लिए भी स्थिति कई बार खराब हो जाती थी। पर मेरा पुण्य था, मेरा पुण्य था, मेरा पुण्य था, इन्होंने मुझसे निवेदन किया, मैंने स्वीकृति दी। बीच चतुर्मास मैंने स्वीकृति दी, चलो बैनार चलते हैं, और भावना बनी। वो वास्तव में जहां उजड़ा हुआ क्षेत्र था, आज पूरा भरा भरा नजर आ रहा है, भरा भरा नजर आ रहा है। आज सबकी भावना बिल्कुल बैनार की बन गई है। तो मैं कह रहा था जौहरी बाजार आदि में देखा, वहां के मैंने मकान भी देखे एक आध दो, क्योंकि आहार करने का मौका मिला। बिल्कुल छोटी छोटी सीढ़ियां, पुरानी सीढ़ियां, और बिल्कुल छोटे छोटे कमरे। मेरे कैसे लोग रहते होंगे, बड़े बड़े परिवार रहते थे। और मंदिर को देखा विशाल विशाल, और कॉलोनी में देखा दुर्गापुरा, बैसल नगर, कीर्ति नगर, मधुबन कॉलोनी, प्रताप नगर, मालवीय नगर, शिवपुर, शांति नगर, मधुबन हो गए ना बहुत सारे। कहां तक नाम लोगों, नेमी सागर, कीर्ति नगर बोल दिया ना, बोल नहीं, कीर्ति नगर, जोधवाड़ा, विद्याधर नगर, और कितना हो गया, शाना नगर, जितने भी सब लगभग सभी जगह हुआ है। प्रताप नगर में सेक्टर चलते हैं, शाना मालवीय नगर में सेक्टर चलते हैं, और भी पता नहीं कितनी कॉलोनियां हैं, और नई नई कॉलोनी डेवलप हो गई, बहुत बड़े बड़े मंदिर। तो नहीं, घर बहुत बड़े बड़े बना रहे, जो पुराने मंदिर है उनके अपेक्षा बहुत छोटे हो गए। बैसल नगर में 200 घर की समाज मंदिर छोटा सा है, विद्याधर नगर में बड़ी समाज से छोटा सा मंदिर है, और भी कई जगह छोटे छोटे मंदिर हैं, कई जगह बड़े भी हैं। पर विश्वास दिला रहा हूं, पहले के लोग छोटे घर मंदिर बड़ा बनाया करते थे, आज के लोग मंदिर छोटे घर बनाते हैं। ध्यान रखना, नोट कर लेना सभी लोग, बाहर के लोग जितने हो, आज के लोग मंदिर छोटे में चला लेंगे, मंदिर छोटे में चला लेंगे, घर बड़ा होना चाहिए। पहले के लोग घर छोटे होना चाहिए, मंदिर बड़ा होना चाहिए, घर छोटे में चला लेंगे पर बड़ा मंदिर होना चाहिए। यही कारण है आज के लोग मंदिर छोटे, घर मकान अपने बड़े बनाते हैं, इसलिए आज के लोग दुखी ज्यादा सुखी कम होते हैं। और पहले के लोग जो अपना घर छोटा बनाते थे, मंदिर बनाते थे, पहले के लोग दुखी कम और सुखी ज्यादा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि मैंने कल एक बात कही थी, दोहरा दूं फिर से, जिन जीवों में नोट कर लें सभी लोग, जितने लोग जहां के बैठे हो, अजमेर वाले तुम भी विशेष सुनना, क्योंकि हो सकता तुम्हें बहुत कुछ
प्रकाश जी तो ऐसे खुश हो गए जिस घर में चतुर्मास कर रहे हो थारे। अरे भाई चतुर्मास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अजमेर तो मुझे आना है, मैं पहले कसम खा के आया था। जब प्रमाण सागर जी से मिलन हुआ था तो वहां मिलन होकर पर 3 दिन यहाँ केसरगंज में रुका, 2 दिन, फिर वहां प्रमाण सागर से मिला। वहां मैंने जो भावना देखी थी और लोगों को पीछे पीछे आ रही थी, बोले महाराज आप रोको ना, आप रोको ना, आपको प्रवचन सुनना, आपको प्रवचन सुनना। मैंने की चिंता मत करो, प्रवचन सुनाऊंगा, बाद में आऊंगा इकट्ठा, अभी तो मैं छोटा हूं तो छोटे में प्रवचन कितना मिलेगा, इकट्ठा करूंगा ना, थोक में करूंगा। मुझे चाय पिलाने में संतुष्ट नहीं होती, मुझे तो रबड़ी खिलाओ, मिश्री मामा खिलाओ, इडली खिलाओ, साबर खिलाओ, क्या क्या खाओगे, सब खाओ। क्यों? क्योंकि अजमेर वाले विश्वास करना सकता था। जब मैं वहां से आया मेरा मन तृप्त नहीं हुआ था, मैं सोच के आया था कि एक बार मैं अजमेर जरूर जाऊंगा, जरूर जाना, मुझे ऐसी मेरी भावना बनी थी। और विश्वास करना, हो सकता है इसी साल हो जाए, कह नहीं सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते उसके लिए, लेकिन एक बार सुन लेना, आप कुछ भी करना, चाहे मुझे ले जाओ, चाहे चतुर्मास कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, इतना ध्यान रखना, आप अपना ध्यान कम और हमारा ध्यान ज्यादा रखना। तो आप हमारा अकेले का ध्यान रखोगे तो सच बता रहा हूं, हम पूरे अजमेर वालों का ध्यान रखेंगे। क्यों भाई साहब, सही है ना? क्योंकि मैंने सोच लिया, नियम बना लिया, सुन लो कान खोले कमेटी वाले सभी, जो मेरा इतना सा ध्यान रखेगा मैं उसका इतना बड़ा ध्यान रखूंगा, और जो मुझे इतना छोड़ेगा मैं इतना छोड़ूंगा। समझ गए ना? समझ रहे क्या नहीं? बिल्कुल सच है। जिसने मुझे इतना सा भी डायरेक्ट कुछ किया तो समझ लेना मैं नहीं करूंगा, कर्म करेगा, और मैं बस इतना ही करूंगा। ठीक, आशीर्वाद, खुश रहो। हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बताया था एक बार एक मूसक आया, मूसक, और बोला गुरुजी 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 बिल्ली परेशान कर रही, मुझे बचा लो। बोले पिलाओ भाओ, खुश हो गई। थोड़ी देर में फिर आ गई, बोले गुरुजी गुरुजी बचाओ, मुझे कुत्ता परेशान कर रहा। उनके स्वान भाओ, उनने फिर बचा लिया तो स्वान बना दिया। स्वान बना, तो बोले गुरुजी गुरुजी, बोले क्या हो गया बेटा? बोले शेर परेशान कर रहा। बोले सिंह भाओ, समझ रहे ना? अरे शेर हो जाओ। तो वो कहता है शेर होने के बाद पहला ग्रास गुरुजी भाओ। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? पहला ग्रास गुरुदेव भाओ, तो गुरु बोले मुस्को को मुस्को भाओ। अरे शेर बन गया तो गुरु को खाना है। विश्वास करना, जहां जाके लो, बड़े ध्यान रखना, गुरु ने तुझे मूसक से शेर बनाया है तो शेर का ग्रास गुरु के लिए नहीं, गुरु का नहीं। अरे ज्ञानी, तुझे शेर बनाया है रक्षा के लिए, तुझे शेर बनाया जंगल का राजा बनने के लिए, तुझे कोई परेशान ना करे इसलिए शेर बनाया है। पर गुरुजी को मत खा लेना, नहीं तो कहेंगे मूसकों को। समझ गए ना? इसलिए जिन जीवों ने, मैंने कल बात कही थी, एक बात पुनः दोहरा लूं, जिन जीवों ने आज बेनार क्षेत्र में, हम क्यों ध्यान रख रहे, सुन लो कान खोल के, भरी सभा में कहना चाहता हूं बात। आज बेनार क्षेत्र की पूरी कमेटी, हम चाहे उल्टा भी निर्णय दे दें, हम कहते हैं घड़ी ये सही नहीं, ऐसा रखो जी महाराज आदेश, इसलिए आज इतना निर्माण हो चुका है। तो मेरा वचन है आपको, क्या किसी भी गांव वासियों को, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को सच बता रहा हूं, कभी गलत नहीं बताऊंगा, कभी गलत मार्ग नहीं बताऊंगा, कभी जिनमानी की प्रीत गलत नहीं कराऊंगा, कभी कुछ भी तुमसे उल्टा का सीधा सीधा को उल्टा नहीं करूंगा। मैं दृष्टांत दे रहा हूं कि कुछ भी कह दें, परीक्षा कर ली मैंने कई बार, तुरंत कहते हैं स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मेरी तो एक ही धारणा है, जब हम जिसके लिए लगे तो वो थोड़ा तो हमारे पीछे लगे ना। क्या भाई साहब, महेंद्र जी बोलो ना। हाँ, और तुम थोड़ा सा भी थोड़ा सा ऐसा ऐसा करोगे ना, ऐसा ऐसा, तो मैं ऐसा ऐसा कहूंगा ज्यादा पर। हाँ, समझ गए निभाई वालों, समझ रहे हो ना? ज्ञानी सब लोग ध्यान देना, विश्वास करो। इसलिए मैं कहता हूं, आप मालूम, आप अपने पिताजी का ध्यान रखो। आप जितने बच्चे बैठे हो, आप अपने पिताजी का ध्यान रखो। सच कह रहा हूं, पिताजी सोते समय भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। जैसे एक दृष्टांत मैंने सुनाया होगा आपको, शायद सुनाऊंगा गुरु पूर्णिमा पर, अभी भी समय विषय चला दूं। गुरुजी ने कहा, बेटा रात्रि के 12 बजे
जाओ बेटा, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, पानी आ रहा है, शायद जाओ खेत की मेड़ की रक्षा कर लो, कहीं मेड़ ना टूट जाए, पानी ना बह जाए। सुन रहा है क्या नहीं? तो महाराज कहाँ सुनूंगा मैं, नहीं मत सुन। शिष्य ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया। जी गुरुजी, सर्दी का समय गुरुजी रजाई ओढ़ के सो रहे, तकिया लगाए, कमरा बंद, सब कुछ बंद, पैक कमरे में सो रहे, और शिष्य को आज्ञा दी थी जाओ रात्रि के 12 बजे बेटा खेत में कहीं पेड़ ना फूट जाए। आज की बात वाले सुन रहे हो ना सब बच्चों, जाओ रात के 12 बजे और मेड़ ना फूट जाए, पानी ना बह पाए, ध्यान रखना है। जी गुरुजी आपकी आज्ञा। बच्चा गया, मेड़ फूट गई थी, मिट्टी डालने लगा, डालते 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 तो बहुत देर हुई, पानी का तीव्र बहाव आया, तो बच्चे के दिमाग में आया गुरुजी ने कहा था पानी ना बह पाए, सुन लेट गया, क्योंकि मिट्टी बह जा रही तो मैं नहीं बहूंगा, लेट गया। सुबह हो गए, 5-6 बज गए, और 6 बजते ही गुरुजी को याद आई मेरा शिष्य किसी खेत में गया था, अभी तक वापस नहीं आया, क्या हो गया, चलो देखें चल के। बेटा हारुणी, बेटा हारुणी कहाँ है? गुरुजी यहाँ हूं। बेटा कहाँ? गुरुजी यहाँ नीचे। बेटा क्या कर रहा है? गुरुजी मेड़ पर लेटा हूं, पानी की रक्षा कर रहा हूं। अरे बेटा उठ, हाथों से पकड़ा, बाहर लाए और विश्वास करना, अपने गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया, और गुरु के एक शब्द निकले, शिष्य हो तो ऐसा शिष्य हो तो गुरु की बात पर अमल हो जाए। मरना स्वीकार कर लिया और गुरु की बात को टालना स्वीकार नहीं किया। ऐसे शिष्यों का हमेशा उद्धार होता है। मैं सभी भक्तों श्रावकों से, शिष्यों से विशेष कहता हूं, बेटा मैं कह दूं जाओ तुम्हें कुएं में गिरना है, मत सोचना कि महाराज कह रहे कुएं में गिरना है, मार रहे महाराज क्या, हत्यारे है महाराज क्या, कसाई है महाराज क्या। नहीं भाई नहीं, तुमने इतना ही माना गुरु को, क्या इतना नहीं माना ना? कुएं में गिर जाए तो गिर जाओ, है महाराज ऐसे कैसे गिर जाएंगे? क्यों भाई शरद जी ना, कैसे गिर जाओगे क्या? ये तो गुरु माना है तो गिर जाओगे। मुझे पता है भाई साहब, मत बताओ आप।